गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 15 आई है और जिसकी डेट है 10 अगस्त 2021। बेटा आज की जो आपकी वर्कशीट है ना वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, बट उसमें हमें आपकी ही बुक का चैप्टर दिया गया है द फन दे हैड। द फन दे हैड में क्या है कि वो जो मज़ा जो वो मस्ती महसूस करते थे वो आज के समय में नहीं है। वो किसके बारे में? वो स्टूडेंट्स के बारे में है कि वो अपने स्कूल लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे, जबकि इसमें आगे की सेंचुरीज़ के आगे दिखाया गया है कि कई सेंचुरीज़ आगे ऐसा टाइम आ जाएगा जब स्कूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जैसे कि आज आप लॉकडाउन की कंडीशन में भी महसूस कर सकते हैं इसे कि आप इसका स्कूल आना लगभग 2 साल से बंद सा ही है, क्योंकि आपको पता ही है कोरोना चल रहा था, तो उस सिचुएशन से बचाने के लिए स्कूल्स को ऑफ करना पड़ा। तो बेसिकली आप भी घर में बैठ कर के ऑनलाइन वैसे ही स्टडी कर रहे हैं जैसे आज इसमें टॉमी और मार्गी 2 बच्चे हैं वो कर रहे हैं। तो बेटा चलिए इस वर्कशीट को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे फिर कंप्लीट करेंगे। इसके पैसेज में आपको यहाँ पर दिया गया है ऑथराइज्ड बाय द आइजैक एसिमोव। जो इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? आइजैक एसिमोव। दिस स्टोरी टेक अस टू द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर। ये हमें कहाँ ले जाती है? फ्यूचर के बारे में बताती है कि संसार का फ्यूचर क्या आने वाला है। वेयर कंप्यूटर विल प्ले अ मेजर रोल। जहाँ पर कौन ज़्यादा मेजर रोल निभाएंगे? कंप्यूटर ज़्यादा मेजर रोल निभाएंगे लाइफ में हमारे। मार्गी एंड टॉमी एज्ड 11 and 13 आर द स्टूडेंट्स ऑफ ईयर 2157। यानी कि आज क्या चल रहा है? 2021। तो आप ये सोच लो आज से ही 100-150 साल बाद की बात है कि टॉमी और मार्गी 2 बच्चे हैं जो 11 और 13 साल के हैं। मार्गी 11 की है, टॉमी 13 का है। टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल। टॉमी को क्या मिल जाती है? एक पुरानी बुक मिल जाती है इन द एटिक। अपनी वो जो एटिक होते हैं ना घर पे ऊपर जो अटारी बनी होती है उसमें मिल जाती है। They are surprised to see the still words in the book as they are used to only moving words of टेलीबुक्स। क्योंकि उसके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, नई चीज़ थी, क्योंकि ये बच्चे आज से 150 साल आगे कैसे पढ़ रहे हैं? सिर्फ कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं, इन्हें रॉबर्ट्स पढ़ा रहे हैं, इन्होंने स्कूल के बारे में कभी सुना ही नहीं है। तो ये इन लोगों के लिए ये बुक्स देखना, बुक उनके लिए बहुत ही बड़ी अजीब सी बात थी। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। टॉमी थिंक दैट ऑफ इट एज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। टॉमी को लगता है कि ये क्या पेजेस वगैरह का वेस्टेज है जब टैली बुक पे, बिकॉज द टैली बुक लास्ट लॉन्गर एंड कंटेन मैनी बुक्स। क्योंकि टैली बुक्स को हम काफ़ी दिनों तक, मतलब वो ऑब्वियसली वो कंप्यूटर में फीड है तो वो डाटा फीड ही रहता है, वो ख़राब नहीं हो सकता और कोई पेजेस वगैरह किसी भी रिसोर्स का यहाँ पर वेस्ट नहीं होता। ऐसा किसे लगा? टॉमी को लगा। बट मार्गी हेट्स स्कूल। मार्गी को स्कूल से नफ़रत है। शी इज़ गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी इज़ परफॉर्मिंग बैडली इन ज्योग्राफी। उसको स्कूल से क्यों नफ़रत है? उसकी नज़रों में स्कूल है क्या? उसकी नज़रों में स्कूल है उसके घर का वो दूसरा रूम जिसमें उसका रोबोटिक टीचर उसे पढ़ाता है। उसे स्कूल वो नहीं पता जो उस बुक में लिखा हुआ है। तो अब आप इसके थ्रू समझेंगे। हर मदर कॉल फॉर काउंटी इंस्पेक्टर फॉर रिपेयर इट एंड टेल दैम दैट इट वाज ड्यू टू सम फॉल्टी सेटिंग। जब उसे बुलाया जाता है वहाँ पर कि क्या हो गया है, इसका जो वो है रोबोटिक टीचर है वो ख़राब हो गया, तो उसको सही करवाने के लिए काउंटी टीचर को बुलाया जाता है जो ये बताते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ खराबी हो गई है उसके कंप्यूटर में। अब मार्गी इज़ क्यूरियस। मार्गी को बहुत उत्सुकता होती है एंड इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट भी जागता है टू नो मोर अबाउट द ओल्ड स्कूल। जब उसने वो बुक में ओल्ड स्कूल के बारे में सुन लिया होता है, किसने? मार्गी ने। तो मार्गी को लगता है ओल्ड स्कूल कैसे होते हैं, कोई स्कूल को क्यों अच्छा बताना चाहेगा, तब वो वहाँ पर पता लगता है। देन टॉमी एक्सप्लेन, तब टॉमी उसे एक्सप्लेन करता है दैट सेंचुरीज गो द यूज टू बी द मैन एज ए टीचर। वहाँ पर कौन पढ़ाते थे? आदमी, इंसान पढ़ाते थे किसे? बच्चों को टेलीचर के रूप में। ये बात सुन के मार्गी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है, बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाती है। ही टॉट द स्टूडेंट ऑफ सेम एज सेम टाइम। सेम एज के बच्चों को सेम क्लास में सेम टाइम पर पढ़ाया जाता था, सेम थिंग्स पढ़ाई जाती थी। ही टॉट डिफरेंट सब्जेक्ट, और उन्हें डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। वो क्वेश्चन पूछते थे, घर का होमवर्क उन्हें दिया जाता था तो वो उसको होमवर्क को करते थे, और उनके लिए एक सेपरेट बिल्डिंग होती थी और उसी बिल्डिंग को क्या कहते थे? स्कूल कहते थे। ये सुन करके मार्गी को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि वो अपने घर पे नहीं पढ़ते थे, उसके लिए उन्हें कहाँ जाना होता था? उसके लिए उन्हें स्कूल जाना होता था, जो कि एक अलग बिल्डिंग होती थी जहाँ सारे बच्चे आकर के मिलते थे। तो ये बहुत अच्छी बात थी। नेक्स्ट आगे के पैराग्राफ में आप देखेंगे टॉमी एंड मार्गी
Tommy and Margie attend the school in their home only at a fixed time from Monday to Friday. एक सही समय पर, फिक्स समय पर वो अपने घर पर ही, होम पर ही दूसरे रूम में जा कर के स्कूल अटेंड करते थे। वही उनके दिमाग में स्कूल चल रहा था कि स्कूल ऐसा ही होता है, और इसीलिए मार्गी को स्कूल नहीं पसंद था। टॉमी एंड मार्गी इसको आप लाइन को मैंने पढ़ दिया था, दोबारा देखते हैं। सबमिटेड हर होमवर्क टू हर टीचर, शी थिंक दैट द ओल्ड स्कूल वेयर द किड्स हैज़ लॉट्स ऑफ फन स्टडिंग टुगेदर, प्लेइंग, हैविंग ईच अदर इन स्टडीज़, शेयरिंग, केयरिंग ऑफ ईच अदर, शी इज़ लॉट्स इन द थॉट ऑफ ओल्ड स्कूल। जब मार्गी को ये सब पता लगता है ना कि पुराने स्कूल में बच्चे सब इंजॉय करते हैं, एक अलग बिल्डिंग में जाते हैं, उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं, तो वो उससे लगता है कि कितना अच्छा होता था कि बच्चे कितना इंजॉय करते थे। किड्स हैव लॉट्स ऑफ फन, वो एक दूसरे की हेल्प करते थे, वो शेयरिंग करते थे, केयरिंग करते थे, और यही थॉट्स के साथ में वो बहुत ज़्यादा अपने मन में पुराने स्कूल के विचारों में खो गई। कौन खो गई? मार्गी खो गई। तो बेटा ये आपका पैसेज था आपके चैप्टर द फन दे हैड से। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हमने इसे किया है। अब इसी के बेस पर आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए। यही होता है कॉम्प्रिहेंशन कि आपको एक पैसेज दे दिया और फिर उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C, D। तो आपको उनमें से चूज़ करना है। फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है इसकी, द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैथरीन डैबॉर्ड्स और आइजैक एसिमोव। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था आइजैक एसिमोव है, तो यानी डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकंड नंबर पे, हाउ ओल्ड आर मार्गी और टॉमी। मार्गी और टॉमी किस एज के थे? 11 and 13 हमने पढ़ा था ना पहले, और तो कोई नहीं था। यस। थर्ड आप देखेंगे, देयर वर डैश टू सी स्टिल वर्ड्स इन द बुक। वो क्या थे कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थे वो देख करके कि इसमें कैसे वर्ड्स हैं, छपे हुए वर्ड्स हैं किसमें? बुक में, जबकि उनका तो मूविंग वर्ड्स होता था, उनका ई टेक्स्ट होता था ना, ई टेक्स्ट से पढ़ते थे वो बच्चे। तो ये चीज़ उनको सरप्राइज कर रही थी। इसी तरीके से बेटा आप अपने बाकी के एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। आपको यहाँ पर 8 सेंटेंसेस दिए गए, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपको ऑप्शंस के थ्रू चूज़ करना है अपने पैसेज को पढ़ के। और हमेशा की तरह आपका आज का कोविड मैसेज क्या है? वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि आपको हमेशा हाथों को सोप और वाटर से रेगुलरली करना है जब भी आप कहीं बाहर आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो आप अपने इस काम को पूरा करेंगे बेटा। इस वर्कशीट को देखिए, समझिए, जो मैंने समझाया है उसे सुनिए और उसके बेस पर अपनी एक्सरसाइज पूरी कीजिए। ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है जिसे आपको मुझे सेंड करना है। फटाफट से इसे करिए। जो नहीं समझ में आता है आप वो मेरे से पूछ सकते हैं।